ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी पलवल का। प्रवीण आहूजा, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सोनिया, सबसे पहले बता देते हैं कि लगातार बढ़ते गर्मी के तापमान को लेकर अब प्रशासन भी अब पूरे अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों को अब बहुत ज्यादा गर्मी सताने लगी। अब लगातार जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते लोगों को चेतावनी भी दी जा रही थी कि लगातार पर्यावरण जो बिगड़ रहा है उसको बचाना हम सबकी प्राथमिकता होगी। तो उसको पहल करते हुए प्रशासन ने एक सख्त एडवाइजरी जारी करी कि तमाम जितने भी स्कूल के प्रशासन है उन्हें स्कूल में छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे स्कूल में जो अध्यापक है, जो पढ़ाने वाले, सभी के लिए पानी की व्यवस्था और उनके लिए ठंडक की जो आसपास जो छाया, उनके लिए व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बढ़ती हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने सख्त एडवाइजरी भी जारी करी है और खास करके वन विभाग को भी चेताया है कि वन विभाग अब ज्यादा से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर पर्यावरण को बढ़ावा दे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे वृक्ष लगाए, ताकि लोगों को जागरूक भी करे, लोगों को जाकर समझाए कि वृक्ष लगाना कितना जरूरी है। जो एक वृक्ष लगाता है उसके लिए भी उसी का लाभ मिलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार में जितने भी लोग हैं वो सभी मिलकर आप वृक्षारोपण करें, क्योंकि अगर परिवार में 7 लोग हैं, सभी मिलकर एक एक पेड़ या 2-2 पेड़ लगाएंगे तो आने वाले समय में हम बहुत बदलाव दे सकते हैं। तो इसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो पशु और पक्षी है इनके लिए भी अब पानी की व्यवस्था आसपास में होनी बहुत जो, खास करके जो राहगीर है, जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं, उनको लेकर प्रशासन ने एडवाइस जारी करी है कि जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं उन पर अब पूरी तरह से कहना कि ठंडे पानी की व्यवस्था, ये यूं कहें कि जो जिसे मटका भी कहा जाता है, या अन्य कोई स्रोत हो, अन्य कोई साधन बना कर रखे, ताकि राहगीर या अन्य लोग जो वहां जाना चाहते हैं उनके लिए किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। लोगों से भी एक एडवाइस जारी करी है कि वो अपने सिर पर कोई ना कोई कपड़ा जरूर रख के चले, कोई कैप है या साफी है या सिर पे दुपट्टा आदि वो लेकर चले, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को भी चेताया कि लगातार जो मरीज लगातार लू की चपेट में आ रहे हैं, उनका इलाज भी और उनकी दवाइयां होनी भी अस्पताल में बेहद जरूरत। तो इसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया। वही बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन ने अब पूरी तैयारियां कर ली है, क्योंकि चुनावों की तारीख नजदीक देखकर प्रशासन ने तमाम अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि कोई भी छुट्टी पर नहीं जाएगा। कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए पहले ही तत्काल सूचना देनी होगी, तो कहीं ना कहीं बदलाव किया जा सकता। तो इसके लिए तमाम जो बारीकियों से जो भी जो तैयारियां हैं उन्हें देखा जा रहा है। और पूरे जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां पर किस तरह से मशीनें रखनी है, किस तरह से व्यवस्था बनानी है, किस तरह से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना, किस तरह से लोगों को मतदान तक लाना, तमाम इन तैयारी को लेकर प्रशासन लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। और खास करके जो है वर्चुअल मीटिंग भी जब बहुत लगातार की जा रही है। और उन्हें अलर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव जो 25 मई को होने उसको लेकर अभी से जो तमाम तैयारी हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी हो चुकी है, लेकिन बार बार रिहर्सल की जा रही है कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, ताकि मतदान के जो दिन का जो होगा विशेष दिन होगा तो उस दिन किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो इसको लेकर प्रशासन ने अब तैयारियां पूरी कर ली है और मतदान की जो है तैयारी में पूरे प्रशासन ने पहले से अलर्ट आ गया था। वही बात कर लेते हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जो संभावित उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवारों को लिस्ट जारी होने से तमाम जो कार्यकर्ता थे जो पहले उनमें मायूसी और निराशा दिखाई दे रही थी, अब उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़े उत्साह पूर्वक कल पूरे जिले में जो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने पूरी जगह जगह लड्डू बांटे हैं और बड़ी ढोल धमाके से स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब हमारे जो उम्मीदवार है वो मैदान में आ चुका है, जिसे कहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया जो अब हुई है, तो उसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि अब जब तक चुनाव की तारीख आती है तब तक तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो अब लगातार अपने मैदान क्षेत्र में लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर चुके हैं। जी सोनिया। ठीक है प्रवीण आहूजा, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ कालावाली का, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, लोकसभा चुनाव की तारीख लगातार नजदीक आ रही है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं जनता का क्या मूड है? जी बिल्कुल सोनिया, लोकसभा चुनाव की जैसे तारीख नजदीक आ रही है उसको लेकर कांग्रेस की ओर से जो लिस्ट जारी की है 8 कैंडिडेटों की, उसको लेकर
जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जब सिरसा की बात करें तो सिरसा में कुमारी शैलजा 25 साल बाद चुनाव लड़ने की लौटे, कहीं ना कहीं लोकवादी का शिकार हो गई। जो सिरसा जिला की लोकसभा सीट को कुमारी शैलजा छोड़ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान की ओर से जो सर्वे करवाया गया और लोगों की डिमांड थी कांग्रेस की कुमारी शैलजा की जो है भाजपा के अशोक तंवर को टक्कर दे सकते, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो आम लोगों में चर्चा थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था। उसको देखते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा को मैदान में उतारा गया है। जैसे कि हमारे साथी प्रवीण ने बताया कि जैसे लिस्ट जारी हुई तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। कालावानी में कांग्रेस की जो मंत्री है कुमारी शैलजा, उसको जैसे चुनाव मैदान में उतारा गया तो गांव गांव लोगों ने दौड़ नखाड़ों के साथ जो है चुनाव में जो कुमारी शैलजा को साथ देने की बात की। लोगों ने इतना कह डाला कि सिरसा की बेटी है, चुनाव जिताकर देते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह और देखने को मिल रहा है कि अगर बात की जाए ऑल ओवर सिरसा लोकसभा की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का रुझान दिखाई देता नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात कर ले भाजपा की तो भाजपा की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया। हालांकि पहले सिरसा के सांसद रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक बात को लेकर रोज जरूर देखा जा रहा है कि वह 4 से 5 पार्टियां जो है कुछ ही महीनों में बदल चुके हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सिरसा सांसद रहते हुए उन्होंने लोगों की सुनवाई नहीं किया। कहीं ना कहीं इस बात का भी जो है खर्चा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसानों की ओर से जनता और भाजपा के नेताओं को जो है गाँव में ना बढ़ने के लिए बोर्ड लगा रखे हैं और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक होकर किसान जो है सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के भाजपा प्रत्याशी में उनके पक्ष में जो वोट मांगने जाते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं खरी खोटी के गाँव के लोगों की सुननी पड़ती है। आए दिन भाजपा और जनता के लोगों के जो नेता है उनका विरोध है, जो कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल रहा है। कालावानी हल्का की बात की जाए दमोली रानिया सिरसा की बात की जाए तो खासकर पंजाबी क्षेत्र है, यहाँ पर विरोध जो है काफी जो देखा जाता है। कहीं ना कहीं किसानों का विरोध है। बात की जाए भाजपा और जनता की तो इन पार्टियों के काफी देखा जाता है। तो मौसम की बात कर ले तो सोनिया कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कहीं ना कहीं गेहूं की फसल जो बाजारों में पड़ी है उसके उठान को लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी है किसान है आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उठान जो सही तरीके से नहीं हो रहा। उठान को लेकर कहीं 2 दिन पहले देखा गया था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिरसा में आया, कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय जो सरकारी कर्मचारी थे उनको फटकार लगाने का काम किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं ना कहीं उठान जो गति है उसको बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार ट्रक जो उपलब्ध करवाने था तो ट्रकों की संख्या कम थी और लेबर की संख्या कम थी, उसको लेकर भी फटकार लगाते नजर आए। 2 दिनों में देखने को मिल रहा है कि उपायुक्त महोदय खुद मंडियों में जाकर देर रात्रि जो उठान करवाने का मौका पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं उठान की जो गति है धीमी गति चल रही है। अभी भी देखने को मिल रहा है कि बारिश समय का अभाव है। जगदीश प्रजापति, समय का अभाव है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रवीण आहूजा, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। वही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।